अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, क्या आपको पता है बलाम बिन बावरा एक ऐसे बुजुर्ग थे जो अपने दौर में अल्लाह के बेहद वफादार इबादत गुजारों में से माने जाते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी थी और उनका तकवा इतना आला था कि उन्हें अल्लाह के 99 नामों का पूरा इल्म था। लोग उन्हें अपना रहनुमा और हिदायत देने वाला समझते थे और यकीन रखते थे कि बलाम की दुआओं में खास ताकत है। ये माना जाता था कि उनकी दुआ अल्लाह के हुजूर में कबूल होती है और वह फौरन उसे सुन लेता है। फिर एक दिन एक जालिम बादशाह, जिसे अपने पड़ोसी मुल्क पर हमला करना था, ने बलाम की शोहरत के बारे में सुना। बादशाह ने सोचा कि अगर बलाम उसके दुश्मनों के खिलाफ बद्दुआ कर दे तो वो आसानी से जंग जीत सकता है। इसलिए बादशाह ने बलाम को बुलावा भेजा और उसे मालो दौलत, ऊंचा मर्तबा और शोहरत का लालच दिया। पहले तो बलाम ने इस पेशकश को ठुकरा दिया क्योंकि वो जानता था कि ये अल्लाह की रजा के खिलाफ है। हालांकि बलाम ने पहले बादशाह की पेशकश को ठुकरा दिया था, लेकिन धीरे धीरे वो इस सोच में पड़ गया कि क्या एक बार अपने फायदे के लिए उसकी मदद कर सकता है। आखिरकार वो इंसान ही था और इंसान की फितरत में लालच आ ही जाता है। उसने मन में सोचा कि शायद बादशाह की मदद करने में कोई बुरी बात नहीं। धीरे धीरे वो लालच में डूबता चला गया और आखिरकार उसने बादशाह की मदद करने का इरादा कर लिया। बलाम ने अपने इल्म और दुआओं का गलत इस्तेमाल करते हुए बादशाह के दुश्मनों के खिलाफ बद्दुआ की। वो ये भूल गया कि उसकी ताकत और बरकत सिर्फ अल्लाह की इनायत थी। अल्लाह ने उसकी नीयत में ये बदलाव देख लिया और उसकी इबादत में खोखलापन महसूस किया। अल्लाह उसकी इस नाफरमानी से नाराज हुआ और उसकी सारी बरकतें उससे छीन ली। अब उसकी दुआओं का कोई असर नहीं रहा और लोगों के बीच उसकी इज्जत भी घटने लगी। जब लोगों को पता चला कि बलाम ने बादशाह की मदद के लिए अपनी दुआओं का गलत इस्तेमाल किया है तो उसकी इज्जत धीरे धीरे समाज में गिरने लगी। जो लोग कभी उसकी इबादत की मिसालें दिया करते थे, अब वही लोग उसकी निंदा करने लगे। नाफरमानी और लालच ने उसे एक इबरत का निशान बना दिया। वक्त के साथ बलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि जिस इज्जत और ताकत को वो अल्लाह की नेमत समझता था वो उससे छिन चुकी है। उसने तौबा करने का इरादा किया और अल्लाह से माफी मांगी, मगर उसकी तौबा कबूल न हुई। वो आखिर तक अफसोस और शर्मिंदगी के साए में ही जीता रहा। उसकी कहानी हमेशा के लिए एक सबक बन गई कि अल्लाह की बरकतें उसी पर कायम रहती हैं जो सही रास्ते पर चलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच और घमंड इंसान को उसकी ऊंचाइयों से गिरा सकते हैं। चाहे हमारे पास कितनी ही बरकत और ताकत क्यों ना हो, अगर हम अल्लाह की रजा के खिलाफ जाएं तो हमें उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। हमें चाहिए कि अपने दिल को पाक रखें और हर हाल में अल्लाह पर यकीन बनाए रखें, क्योंकि असल इज्जत और कामयाबी उसी के रास्ते पर चलने में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल किस्से और रिवायत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। अल्लाह हमें हमेशा नेक राह पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज।